बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होता है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है ये हमारे पास नेचर बताता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो किस किस्म के हैं, किस नेचर के हैं। इसमें फिर केसेस बनते हैं। केस नंबर वन हमारे पास क्या होता है? केस नंबर वन हमारे पास ये होता है कि अगर ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम इसके जो रूट्स होंगे उसे कहेंगे द रूट्स। ये जो रूट्स होंगे द रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे। फिर इसमें केस बनते हैं। क्या केस बनता है? एक और, इस फर्स्ट केस में दो केसेस होते हैं। क्या केस बनता है कि अगर ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो तो आ जाएगा, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर जानते हो, अगर 1 बन गया, 4 बन गया, 9 बन गया, 16 बन गया, परफेक्ट स्क्वेयर बन गए, तो फिर हमारे पास क्या होंगे? द रूट्स आर रैशनल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल होंगे। इफ, अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी हमारे पास क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। ये हमारे पास क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल होंगे, अदरवाइज इर्रेशनल होंगे। अदरवाइज हमारे पास क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। ये है केस नंबर वन। फिर केस नंबर टू में क्या होता है? केस नंबर टू हमारे पास ये होता है कि अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो आंसर आ जाए, यानी ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तब हम रूट्स को क्या कहेंगे? रूट्स को कहेंगे द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे। फिर केस नंबर थ्री हमारे पास क्या होता है? केस नंबर थ्री हमारे पास ये होता है कि अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए, यानी नेगेटिव में आंसर आ जाए, तब हमारे पास ये जो रूट्स होंगे द रूट्स आर अनइक्वल। ये हमारे पास क्या होंगे? अनइक्वल होंगे एंड इमेजिनरी होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे? अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। तो ये तीन केसेस बनते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है। ना, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इन इक्वेशनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो होगा वो ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी बन जाएगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? सी। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? -4, एंड सी की वैल्यू क्या है? 30। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की जगह पर आ जाएगा -4 का स्क्वेयर, -4 ए की जगह पर 1, सी की जगह पर आ जाएगा 30। 4 का स्क्वेयर माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर 16, -4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना हो जाएगा? 52, और ये आ गया -36, इसका आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया हुआ है? -36। अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछता तो मैं कह देता है कि इसके रूट्स हमारे पास अनइक्वल है और इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं।
नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछ रहे। अब दूसरे सवाल में बी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है 1। फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी की जगह पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 1, सॉरी ए की जगह पर 4 एंड सी की जगह पर आ जाएगा 1। माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर -9। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 9 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स पूछते तो इसका नेचर ऑफ रूट्स होता है रेशनल, अदरवाइज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों का नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से मालूम करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी की जरूरत है। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है ये ए है यानी 3। बी हमारे पास क्या बन जाएगा -5 एंड सी क्या है, सी की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर आ जाएगा 3 और सी की जगह पर आएगा 1। माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या बना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव नंबर बना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था कि जो रूट्स है हमारे पास रियल है। रियल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहां लिखेंगे द रूट्स आर रियल, रियल और ब्रैकेट में लिख देंगे कि इरेशनल भी हो सकते हैं एंड अनइक्वल। हमारे पास क्या होंगे, जो रूट्स है वो हमारे पास रियल है और अनइक्वल है और इरेशनल भी हो सकते हैं। यहां पर सेकंड में क्लियर हो जाएगा रेशनल और इरेशनल का फंडा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां पर है 6, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है -2 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। डी इज इक्वल टू बी की जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 6 और सी की जगह पर आएगा -2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 49। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट 49 बना है ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर क्या होंगे, द रूट्स, जो रूट्स है ये हमारे पास द रूट्स आर रियल, रियल है लेकिन रियल में हमारे पास कौन से है, रेशनल है। रियल में हमारे पास कौन से है, रेशनल है एंड अनइक्वल है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। और यहां पर जब रूट्स हमारे पास ऐसे कोई नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव हो, रियल तो होंगे लेकिन इरेशनल भी हो सकते हैं और अनइक्वल। तो ये आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर होगा कि नेचर ऑफ रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी इस सवाल में हम लोग ने के की वैल्यू मालूम करनी है। द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, जो रूट्स है हमारे पास क्या है, इक्वल है। और आप लोग को केसेस बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हमने
यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर के, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 9। अब यहाँ पर क्या है, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पर पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह पर हो जाएगा 1 एंड सी की जगह पर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस 4 9 36 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहे इज इक्वल टू प्लस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। स्क्वेयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे। तो यहाँ पर के का भी स्क्वेयर रूट और यहाँ पर 36 का भी स्क्वेयर रूट लेंगे। इधर आएगा प्लस माइनस, कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर से रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस 36 का रूट कितना होता है, 6। तो आपके पास के का आंसर आ जाएगा। नाउ अब इसी तरीके से सेकंड सवाल को भी सोल्व करना है। सेकंड सवाल में बी के की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 12, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू क्या है, 3 है। ए की वैल्यू क्या है, 12, बी की वैल्यू है के एंड सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3। फॉर्मूला दोबारा अगेन, इक्वल रूट्स के डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पर आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह पर हो जाएगा 12 और सी की जगह पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहे वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। स्क्वेयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वेयर रूट लगाएंगे, और जब स्क्वेयर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो के का आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। इस सवाल का मकसद क्या है, इस सवाल में कह रहे कि आप डिटरमाइन करें ये जो इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स हमारे पास रियल हो तो फाइंड द रूट्स, तो रूट्स मालूम करें। दोबारा समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो, अगर हो फाइंड द रूट्स। अगर ये इक्वेशन के रूट्स जो हो वो रियल हो तो वो रूट्स हमें मालूम करके दिखाए। कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉरी। सबसे पहले हमने इसके जो रूट्स है वो डिटरमाइन करने के किस नेचर के रूट्स है। तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है, 5 एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी है 5। अब डिटरमाइन डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह पर क्या पुट करेंगे, b की जगह पर 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर हो जाएगा 1 एंड c की जगह पर हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 4 5 जा 20। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा, 5 और ग्रेटर देन 0 है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो रूट्स है ये हमारे पास क्या है, द रूट्स आर रियल। ये जो रूट्स है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये जो रूट्स है ये हमारे पास क्या है, रियल है और अनइक्वल है। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है।
इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग ने सोल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है 5 है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर वेरिएबल x यूज हुआ है, जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये होता है। लेकिन बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो d के बराबर है, तो यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जगह पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट d लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2a लिखेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की जगह पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पुट कर देंगे। फिर है प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम निकाल चुके हैं, वो 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, a की 1 है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इधर रूट भी आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट 5 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ने फाइंड रूट्स भी हम कैसे मालूम कर दिए, और इसके जो रूट्स है वहां पास क्या है? रियल है और अनइक्वल है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में से ही पार्ट नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं, और इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट भी इस सवाल में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मस्ट बी वॉच लाजमी आप लोग देखेंगे। इसमें क्या करना है? ये जो रूट्स है ये हमारे पास क्या है? रियल अगर है तो इसके रूट्स आगे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन करना है कि इसके रूट्स का नेचर क्या है, आया रियल है या नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू है 4। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 12 एंड c की वैल्यू क्या है? 9 है। अब डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे, d इज इक्वल टू b की जगह पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 4 एंड c की जगह पर हो जाएगा 9। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? ये भी होता है 144। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया है? 0 आया। और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कब 0 आता है? जब रूट्स हमारे पास रियल हो एंड इक्वल हो। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे पास क्या है? रियल है और इक्वल है। अब आगे हम लोग ने इसके जो रूट्स है वो किस इक्वल कैसे होंगे देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे सॉरी, फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? x माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है, और बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा d डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 12 प्लस माइनस d की जगह पर आ जाएगा 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है। यहाँ पर आएगा 2a की जगह पर हो जाएगा 4। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 8। x इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8। अब दोनों a की टेबल में आ रहे, ये भी 4 के टेबल में आते, 4 के टेबल में ये 2 टाइम आता है, ये 4 के टेबल में 3 टाइम आता है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर जो बन रहे वो -3 डिवाइडेड बाय 2 बन रहे, लेकिन इक्वल है तो दूसरा आंसर भी -3 डिवाइडेड बाय 2 बन रहे। इसके जो दोनों आंसर है वो दोनों आंसर हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2 बन रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स यानी -3 डिवाइडेड बाय 2 एक बन रहे, और दूसरा भी -3 डिवाइडेड बाय 2 बन रहे हैं। इसका फाइनल आंसर ये हमारे पास होगा। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट।
नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो होंगे वो किस नेचर के होंगे। आया हमारे पास रियल एंड इक्वल होंगे, या रियल एंड अनइक्वल होंगे, या रैशनल होंगे, या वट एवर इमेजनरी होंगे, कैसे होंगे इसका नेचर ऑफ रूट्स पहले मालूम करेंगे। जब नेचर ऑफ रूट्स मालूम हो जाएंगे फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है कि वाकई में ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये वाकई में ये है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट के जरिए इसका नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -10 और सी की वैल्यू भी 3 है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू क्या है -10 एंड सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो भी हमारे पास 3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह पर आ जाएगा -10 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर भी 3 पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 36। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 64 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इस वजह से जो रूट्स है, द रूट्स आर रैशनल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। जो रूट्स है वो हमारे पास क्या है, रैशनल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब हमारे पास ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac होता है फॉर्मूले में, लेकिन बी स्क्वेयर -4ac डी के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस फॉर्मूले का b की जगह पर आ जाएगा -10, इधर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, d की जगह पर आ जाएगा 64 क्योंकि d की वैल्यू आई है 64 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6। अब एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6 और एक मरतबा लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 10 में से जब 8 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो क्लियर नजर आ रहे कि ये जो रूट्स है ये हमारे पास कैसे है, रैशनल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 होता है, ये भी रैशनल नंबर है और 1 डिवाइडेड बाय 3 भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 3, 1/3। तो ये इसके जो रूट्स है ये डिस्क्रिमिनेंट के जरिए भी पता चलेगा कि इसके रूट्स हमारे पास कैसे है, रैशनल है, और वेरिफिकेशन भी हम लोग ने कर दी कि ये जो दोनों रूट्स है ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इस जो इक्वेशन है इसका जो नेचर है वो कैसा है वो मालूम करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है
वो 1 है, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। अब b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, b हमारे पास नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड c हमारे पास कांस्टेंट होता है, c की वैल्यू क्या है, -3 है। डिस्क्रिमिनेंट लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह रहेगा 0 का स्क्वायर, -4a की जगह पर 1 एंड c की जगह पर आ जाएगा -3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, -4 1 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है, 12। अब इसके जो रूट्स है वो हमारे पास क्या है, रियल एंड इरेशनल। रियल एंड इरेशनल भी हो सकते हैं, रियल एंड रेशनल भी हो सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करेंगे, इसके जो रूट्स है वो हमारे पास कैसे है, द रूट्स आर रियल। रियल में ये हमारे पास कैसे, इरेशनल एंड अनइक्वल है। जो रूट्स है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है और अनइक्वल है। अब इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन बहुत आसान है, एक्स स्क्वेयर -3 है, एक्स स्क्वेयर यहाँ पर माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर -3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब स्क्वेयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वेयर रूट लगाएंगे, इधर भी स्क्वेयर रूट लगाएंगे और इधर भी स्क्वेयर रूट लगाएंगे, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस, रूट खत्म नहीं हो सकते 3 का। तो ये आप लोग को क्लियर नजर आ रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो वेरिफिकेशन भी हो गई है कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या बताता है कि इसका नेचर कैसा है, और हम लोग ने वेरिफिकेशन भी कर ली कि इसका जो रूट्स है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो k है, इस k की वैल्यू मालूम करनी है। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर। अगर रियल हो तो k की वैल्यू क्या होगी, और अगर इमेजिनरी होगा ये इक्वेशन तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट हम फॉर रियल के लिए करते हैं, फॉर रियल। रियल के लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k। फॉर रियल, रियल पार्ट के लिए डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होगा एंड इक्वल भी होगा, तो यहां पर इक्वल का निशान भी आएगा। रियल पार्ट के लिए क्या था, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 था, और इक्वल भी हो सकता है, तो यहां पर इक्वल का निशान भी आएगा। इमेजिनरी के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होगा। रियल के लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान भी आएगा। डी की जगह पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रख देंगे, बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पर b स्क्वेयर है तो यहाँ पर आ जाएगी b की जगह पर 3 स्क्वेयर, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, 4 की जगह पर 4, a की जगह पर आ जाएगा 2 और c की जगह पर k लिख देंगे, क्योंकि k की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी c की जगह पर k गिवन है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 8, k ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये प्लस हो रहे इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -8 के ग्रेटर देन -9। अब दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 के है, दोनों को डिवाइड करेंगे -8 से, तब जाके के की वैल्यू आएगी। डिवाइडिंग बाय -8 on
बोथ साइड, दोनों साइड को -8 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको -8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो प्रोपोर्शन का निशान है, ये लेस देन ग्रेटर देन का निशान है, ये रेसिप्रोकल हो। जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू को तो ये जो निशान है ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन का निशान जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। पहले यहाँ पर के की तरफ मुंह ओपन था, अब ये दूसरी साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और इसको जब -8 से डिवाइड करेंगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास के का आंसर आ जाएगा जब रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे। अब हम इमेजिनरी पार्ट के लिए करेंगे फॉर इमेजिनरी पार्ट के लिए फॉर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के लिए के की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या था, रियल के लिए इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था। अब इमेजिनरी के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसमें इक्वल टू का निशान नहीं आएगा क्योंकि वो रियल के लिए इज इक्वल टू का निशान आएगा, इधर कोई इज इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, बी की वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2 लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, एंड सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर के है तो के लिख देंगे इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 8 के लेस देन 0, ये प्लस हो रहे हो जाएगा क्या हो जाएगा -8 के, ये हो जाएगा -9। इसको भी क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय -8 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को -8 से डिवाइड। इसको जब -8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा के, और ये वाला जो लेस देन 9 है ये हमारे पास उलट हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, और इसको जब -8 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई के। तो इमेजिनरी के लिए हमारे पास के की वैल्यू ये होगी, ये इमेजिनरी पार्ट के लिए के की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास रियल पार्ट के लिए के की वैल्यू हमारे पास ये होगी। सारा काम इसका है, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू, और इसमें ग्रेटर देन होगा 9 डिवाइडेड बाई 8 से ग्रेटर देन के की वैल्यू होगी। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके 2 रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोग ने खुद सोल्व करना है। जब तक आप लोग खुद सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं सीख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।